नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए किसने समिति के गठन का फैसला लिया? हु टुक द डिसीजन टू सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड? ए उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी राष्ट्रपति, डी भारतीय स्टेट बैंक। एंड द राइट आंसर इज भारतीय रिजर्व बैंक। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए समिति के गठन का ऐसा फैसला लिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इसे आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में किया जाएगा। अभी तो यही रहेंगे, ये 6 सदस्यीय समिति होगी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिरोही लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण को कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ सिरोही लिली फेस्टिवल 2022 हेल्ड? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। एंड द राइट आंसर इज मणिपुर। तो देखिए, हाल ही में मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरोही लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण को आयोजित किया गया है। ये देखिए, ये मणिपुर का एक वार्षिक उत्सव है, हर साल मतलब आयोजित किया जाता है मणिपुर के पर्यटन विभाग के द्वारा। ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं, आप जिस राज्य के हैं और यदि स्टेट की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये तो मतलब मालूम होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना को किसने रद्द किया? हु कैंसल्ड द प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिंग पार तापी नर्मदा रिवर? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो देखिए, हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी पार तापी नर्मदा नदी को जोड़ने की परियोजना को रद्द कर दिया है। अगर ऐसा होता तो मतलब एक सबसे बड़ी परियोजना हो जाती है, फिर भी जितना मेरे को मालूम है, लेकिन इसमें आदिवासियों का बहुत ही विरोध देखा जा रहा था, जिसके बाद इसको रद्द कर दिया गया है। आदिवासियों का मतलब विरोध हो रहा था, तो ऑब्वियसली मतलब कुछ ना कुछ कारण होगा। पूरा यदि आप गुजरात से हैं तो आपको मामला तो मालूम होगा ही, और यदि आप किसी अन्य राज्य से हैं, आसपास के किसी राज्य से है, तो भी इसके बारे में अवश्य जान लीजिएगा। इस पे हो सकता है जल्दी सेपरेट वीडियो आए, और यदि नहीं आता है तो हाँ, आगे जाके कुछ हो सकता है बदलाव वीडियोस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेड्रोस घेब्रेयेसस किस संगठन के प्रमुख नियुक्त हुए? रिसेंटली टेड्रोस घेब्रेयेसस वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व व्यापार संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र, डी संयुक्त राष्ट्र महासभा। एंड द राइट आंसर इज विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए, हाल ही में टेड्रोस घेब्रेयेसस को पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप यदि इनको नहीं जानते हैं तो तुलसी भाई, पीएम मोदी ने नाम रखा था इनका तुलसी भाई, हमने इसकी भी न्यूज़ ली थी। ये अगले 5 सालों के लिए इसके फिर से महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर प्रमुख यानी कि महानिदेशक होता है, अलग अलग जगहों पर कहीं सचिव, कहीं अध्यक्ष और कहीं महानिदेशक प्रमुख माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फसल के साथ किसने समझौता किया? रिसेंटली विथ whom डिड द एग्रीमेंट विथ फसल टेक प्लेस? ए भारतीय विद्युत विभाग, बी भारतीय कृषि विभाग, सी भारतीय मौसम विभाग, डी भारतीय रक्षा वित्त विभाग। एंड द राइट आंसर इज भारतीय मौसम विभाग। तो देखिए, हाल ही में फसल, जो कि एक कंपनी है, इन्होंने भारतीय मौसम विभाग के साथ में समझौता किया है। इसे अनुसंधान सहयोग के लिए किया गया है, यानी कि दोनों मिलकर किसी भी मतलब चीज़ पर मौसम विभाग को वैसे भी बहुत ही आवश्यकता होती है अनुसंधान की, रिसर्च की, तो ऐसे में अब दोनों मिलकर ही करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? ए कोविन, बी आभा, सी आयुष्मान भारत, डी स्वनिधि। एंड द राइट आंसर इज आभा। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। देखिए, यदि आप जाने इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की एक सबसे प्रमुख योजना है, पीएम मोदी ने ही इसको लॉन्च किया था। इसका ये है कि मतलब आप अगर बहुत सी जगहों पर जाते हैं इलाज करवाने को, तो इसी में सेव हो जाएगी आपकी जानकारी, कौन सा आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, और आगे किसी डॉक्टर के पास जाएगा, वो इसको डालेगा तो उसको भी मिल जाएगा। हाँ, अभी तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, अभी शुरू हुआ है। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की, जितना मेरे को मालूम पड़ा है।
अगला प्रश्न है आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? Who has become the first Indian cricketer to hit 700 boundaries in IPL? A. रविचंद्रन अश्विन, B. शिखर धवन, C. KL राहुल, D. रोहित शर्मा। एंड द राइट आंसर है शिखर धवन। तो देखिए हाल ही में शिखर धवन आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। और अब इसकी जानकारी ले लीजिए कि पंजाब किंग्स जो टीम है उसके बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसकी अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. एस. जयशंकर, सी. योगी आदित्यनाथ, डी. उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है और इसकी स्थायी समिति जो होगी उसके अध्यक्ष अमित शाह जी होंगे। यहाँ गठन लिखा है, उसकी अध्यक्षता है वो। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।